हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुनी चिड़ियों की चहचहाट, सुबह की शुरुआत जब ऐसी आवाज़ों से हो तो मन एकदम खुश हो जाता है। और आज है महाशिवरात्रि की सुबह, तो मुझे जाना है मंदिर पूजा करने। लेकिन उससे पहले करूँगी घर की सफाई, नहाना और देखते हैं नाश्ते की क्या प्रिपरेशन होती है। अदरवाइज़ पहले मंदिर जाऊँगी और उसके बाद, क्योंकि मंदिर में अगर लेट हो जाओ ना जाने में तो वहाँ पर हो जाती है बहुत ज़्यादा भीड़ और ढंग से बैठ के पूजा करने का भी समय नहीं होता। समय क्या, मौका नहीं मिलता। मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसलिए ये है कि पहला प्रायोरिटी का काम यही है कि घर की सफाई करके फटाफट से घर बासा ना रहे। और फिर मैं जाके पहले मंदिर में थाली लगा के चली जाऊँगी, वहाँ पर पूजा कराऊँगी। उसके बाद ही फिर मैं घर पे भी भगवान जी को स्नान वगैरह कराऊँगी। तो इसको लेके मैं हमेशा असमंजस में रहती हूँ कि अगर ऐसा कोई दिन हो तो पहले घर के मंदिर में पूजा करूँ या बाहर जाऊँ। तो कभी जैसी व्यवस्था बनती है वैसी कर लेती हूँ। तो यही सब सोच के मैं लग गई थी सफाई में। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर आ चुका था तो वो रख दिया है और उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू, अब जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना सुबह, और ये कूड़ा जब डेली का लगाओ, डेली इतना निकलता है ना, स्पेशली बेडरूम में, क्योंकि वहाँ बच्चों का वास रहता है। तो मुझे मम्मी की अपनी बात याद आती है। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी, जब वो झाड़ू लगाते हुए कूड़े से कभी इरिटेट होने लगती थी तो कहती थी कि इतनी अगर रोज़ माया बने तो क्या ही बात हो कि रोज़ खर्च करो, रोज़ बाहर उठा उठा के फेंको और अगले दिन फिर तैयार। तो हम सो के उठते हैं, रात तक लगता है कि ठीक ठाक है घर, लेकिन जब सुबह झाड़ू लगाओ तो वापस इतना कूड़ा निकलता है कि पता नहीं चलता। मतलब दिख तो रहा नहीं था, निकला कहाँ से फिर ऐसी फीलिंग आती है। खैर, ये हर गृहिणी की है उलझन, तो इसका कुछ हल नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर डेली करते रहो तो फिर भी इतना होता है। अगर हम सोचें कि ना करें और निकलना तो डेली है, तो फिर तो पता ही नहीं क्या ही होगा घरों का हाल। तो घर बनाना आसान है कहना, लेकिन उसको घर बनाए रखने के लिए जो मेहनत लगती है, वो चाहे पैसे कमा के लानी हो और चाहे घर में रह के उसको फ़ील देना, वो घर वाला रहने लायक उसे बनाना, ये एक पूरी ज़िंदगी भर का काम है, फुल टाइम जॉब है। जो होम मेकर हैं वो भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी पूरा सैल्यूट है। क्योंकि भैया, घर बनाना कहना मकान बन जाते हैं, लेकिन उसको घर बनाने के लिए ना एक औरत की पूरी ज़िंदगी समझिए खर्च हो जाती है। अब वहाँ से सारी झाड़ पोंछ करके मेरा सूखा काम जो है वो समझिए सफाई का ख़त्म हो गया। फिर मैंने पोछे वाली ये बकेट लगा ली थी और थोड़ा-सा ये पेंट वाली जो बाल्टी है, अभी एसी वगैरह तो चल नहीं रहा, तो मुझे बाहर डालने के लिए पानी थोड़ा-सा टैप में से ही ले लेती हूँ। और डालना पड़ता ही है, क्योंकि एक तो हवा चल रही है, उसके साथ धूल आ रही है, और दूसरा गली में एक जगह पुताई वगैरह का काम चल रहा है, उससे भी काफ़ी डस्ट यहाँ पर आ रही है। अभी सब साफ़ हो गया है 1.5-2 घंटे के लिए, लेकिन अभी 12 बजते-बजते यहाँ पर दोबारा मुझे धूल की लेयर नज़र आने लगती है, अगर स्कूटी बाहर ना निकली हो तो। चलिए, यहाँ पर भी मैंने अपना काम कर दिया, धूल अपना काम करती रहेगी। अब मैंने यहाँ पर पोछे के पानी में डाल लिया सर्फ़ और उसके बाद अपना मॉप कर लिया इसमें वॉश। मॉप के बारे में मैंने लास्ट वाले में भी शायद बताया था व्लॉग में। स्टील बास्केट वाला है ये, पिजियन का मॉप है, लाइट वेट है, अच्छा है, सफाई बढ़िया कर रहा है। वाइट मॉप हेड इसके साथ मिला है, लेकिन क्योंकि मैं डिटर्जेंट डाल के पोछा लगाती हूँ अक्सर 90%, एक आध बार ये होता है कि नमक वगैरह डाल के लगा लेती हूँ, तो इसलिए ये क्लीन बना रहता है। अदरवाइज़ आपको इसके क्लीनिंग के लिए अलग से एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, या तो थोड़ा साबुन लगा के इसको धो के डालिए या कुछ और, क्योंकि वाइट वाला है तो ऑब्वियसली वो जल्दी ही गंदा होता भी है, दिखता भी है। अब फर्श पे लगा रहे हैं तो गंदा होना स्वाभाविक है, लेकिन ये है कि ऐसा कलर हो या कुछ हो कि उसके अंदर से मैल या तो निकल जाए या थोड़ा विजिबल कम हो तो ठीक है। लेकिन ये वाइट है तो अभी बिल्कुल साफ़ लेके आई हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर लगाएंगे, देखिए बिल्कुल ग्रे सा नीचे से होने लगा। पर जब सर्फ़ के पानी में ये वापस धो के इतने में पूरा वॉश करके टांगूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे में पोछा मैं लगाती जा रही हूँ। इतने में बच्चे जो हैं वो अब धीरे धीरे उठने शुरू हो गए थे, क्योंकि आज छुट्टी है स्कूलों की, इसलिए उनको थोड़ा नहीं उठाया है। एग्ज़ाम टाइम है, पूरा पूरा दिन उनका पढ़ने में जा रहा है।
मेरी मेहनत अब कम होती जा रही है क्योंकि खुद ज़्यादा करने लगी हैं, लेकिन उनकी मेहनत बढ़ती जा रही है क्योंकि अब सारा जो ज़िम्मेदारी है वो उनके ऊपर है। अब मैं नहाने चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने आज पहन ली है त्योहार की वजह से साड़ी। अच्छा, व्रत वगैरह जो है मैं अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि फिर लो बीपी वाली प्रॉब्लम होती है और पूरा दिन काम इतना होता है, तो केवल करवा चौथ, नवरात्रि और अहोई अष्टमी, मेरे ये 3 व्रत ही फिक्स हैं, यही मैं करती हूँ। बाकी मैं और व्रत नहीं करती, लेकिन हाँ, आज इतना है कि जब तक घर की और मंदिर की दोनों पूजा हो नहीं जाएंगी तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। अब ये साड़ी मैंने आपको पहले भी कई बार शायद मैंने पहनी है व्लॉग में, लेकिन इसकी प्रॉपर कोई रील मैंने अब तक नहीं बनाई है, ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन इसका पास से आप कपड़ा देखो, कितना शाइनी, सॉफ्ट और सिल्क के लुक में है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट है, इजी टू ड्रेप है, पूरे में बॉर्डर है ये सिल्वर कलर का, तो इस पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, या फिर नगों का कुछ पहन लें। और ये आपको अंडर 500 मिल जाएगी। जब मैंने ली थी तो ये 500 कुछ रुपए की मुझे मिली थी, लेकिन अब इस टाइम मैंने जब रेट देखा इसका तो 434 रुपये की मात्र ये मिल रही है, तो बहुत ही सस्ती, अफोर्डेबल, और मतलब ऐसी है कि हर जगह ये काम कर जाएगी। आप छोटे मोटे अपने फंक्शन में पहन के खड़े हो जाओ, ज्वेलरी वगैरह पहन के, स्कूल में जाना है स्कूल में चल जाएगी आपको, मतलब जैसे भी इसको लगे ना, हर जगह ये सूटेबल बैठेगी। भाई दूज पे मैंने पहनी थी तब भी अच्छी लग रही थी, स्कूल के फंक्शन में पहन के गई थी जब भी अच्छी लग रही थी। तो ये वाली साड़ी वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी है, ऐसे ही रैंडमली दिखी थी, मैंने मंगा ली और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा इसका मुझे मिला। और इसी की वजह से मैं एक दिन इसी को देख रही थी, तो इसका रिलेटेड जो प्रोडक्ट आते हैं ना, उसमें ही वो ग्रीन और ब्लू वाली मुझे दिखी, तब मैंने वो मंगा ली थी। अगर आपको पसंद आ रही हो पर्पल वाली तो मेरे कहने से मंगा लेना, पछतावा नहीं होगा। ग्रीन वाली भी ऐसे ही है, दोनों के लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप भी ऑर्डर कर लेना अगर साड़ियाँ पहनते हो। तो चाहे आप वर्किंग हो या फिर होम मेकर हो, ये साड़ियाँ ऐसी हैं कि दोनों लोगों के लिए बिल्कुल बढ़िया से काम करेंगी। अब मैं कर रही हूँ डेली का मेकअप, तो ग्लिसरीन वगैरह मैं लगा के आई थी बाथरूम से ही, यहाँ पे आके मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई है। और नोट किया हो तो मैं क्योर स्किन की सनस्क्रीन और फेस वॉश एक्चुअल में यूज़ करती हूँ, केवल आपको बताने के लिए नहीं था। और जब से मैंने शुरू किया था लगभग 2-2.5 साल पहले इनका कोलैब, तब से मैं लगातार फेस वॉश और सनस्क्रीन इन्हीं का यूज़ करती हूँ। बीच बीच में मामाअर्थ वगैरह के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए वही आते हैं, तो कभी मैं भी उनसे धो लेती हूँ, ये रहता है। अब इसके बाद तैयार हो गई थी, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में अभी खाना वगैरह नहीं बनाएंगे, जो फ्रिज से निकालने का सामान था मेरे हस्बैंड ने निकाल के रख दिया था कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी नाश्ते में। और कल मैं स्कूल में, हमारे बेलपत्र का पेड़ है, बेलपत्थर का, तो वहाँ से मैं कल स्कूल से ही पत्ते ले आई थी। अब उनको मैंने रखा हुआ है, इनको वॉश करके पूजा की थाली में रखूँगी। इससे पहले बाकी का सामान बना रही हूँ। तो मैंने दीपक बनाया देसी घी से, यहाँ पर बेर ला के रखे थे कल ही। तो ये रहता है कि त्योहार अगर आपको पता है पहले से है, थोड़ी सी प्रिपरेशन या उसकी जो स्पेशल चीज़ें पूजा में चाहिए होती हैं, रात को ही मंगा लेते हैं ताकि सुबह जल्दी से जल्दी हमारी पूजा पाठ बिना किसी अड़चन के निपट जाए। अब मैं सुबह अगर ढूंढने चलती ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली पूजा में मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते। अब मैंने सारी चीज़ें रख ली और उसके ऊपर ढक लिया ये लाल रंग का थालपोश जो मैंने मीशो से मंगाया था। अब मैं चल दी थी मंदिर, तो मैं आज अकेली जा रही हूँ, बच्चे नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली उनके चक्कर में मुझे और देर हो जाती, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था कि अब आप लोग रहने दो, मैं जा रही हूँ। तो मैं अकेली जा रही थी ना, तो मैं फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं ले गई क्योंकि मुझे लग रहा था अभी भी मैं लेट हूँ और भीड़ मिलेगी, तो वहाँ पे क्लिप वगैरह मैं क्या ही बनाऊँगी, मैं पूजा करूँगी या शूट करूँगी, इसलिए मैंने फ़ोन यहीं छोड़ दिया और मैं चली गई थी मंदिर। मेरे हस्बैंड मुझे जाते हुए क्लिप बना रहे थे और फिर मैं वापस आई, तो मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वहाँ पर भीड़ नहीं मिली और अच्छे से मतलब बैठ के तसल्ली से मुझे पूजा करने को मिल गई। मैंने गौरा माँ और शंकर भगवान जी को, जो कलावे से उनको गठबंधन सा करते हैं ना, वो सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छा लगा और वहाँ मन एकदम प्रसन्न हो गया। फिर मैं आके जुट गई थी, जो यहाँ पर मैंने शिव परिवार रखा हुआ है मंदिर में, उनको स्नान कराने में। तो सारे भगवान जी को स्नान नहीं कराया मैंने आज, और इनको करा दिया था क्योंकि टाइम ना थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा था, लगभग 10:30 का टाइम अब भी हो गया था करते करते भी, और बच्चों को भी भूख लगने लगी थी और मुझे भी लग रही थी सही बताऊँ तो फिर मैंने सारे भगवान जी को स्नान और वस्त्र वगैरह में लगभग आधा पौना घंटा कम से कम लगता है, और फिर उसमें बच्चे भी हेल्प करते हैं और अभी ये लोग नहाए नहीं थे,
तो फिर ये था कि मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। सिर्फ भोलेनाथ जी को, पूरे परिवार को उनको स्नान करा के और फिर उनके जो है चुन्नी वगैरह, माला वगैरह सब चेंज कर दी थी। और फिर मैंने सारे बेलपत्र जो यहाँ के लिए बचाए थे वो, थोड़े से बेल, दीपक और धूप वगैरह जला के फिर महामृत्युंजय मंत्र का मैंने 21 बार जाप किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसके बाद सारे बेलपत्र और ये सब सामान जो भी मैंने रखा था यहाँ पर, टीका वगैरह चंदन का लगा के मेरी पूजा जो है वो यहाँ समाप्त हुई। और फिर आपको भी दर्शन मैंने करा दिए। अब मैं चली गई थी किचन में नाश्ता बनाने। तो सब्ज़ी मेरी रात की रखी हुई थी, मेथी आलू की सब्ज़ी। अब मेरा इरादा ये था कि आटा गूँथ के पराठे बनाएंगे, लेकिन आराध्या को और आरोही को दूध दे दिया था इतने मेरे हस्बैंड ने। तो वो कहने लगी कि मतलब दूध में ना उसको थोड़ी सी चिक चिक करनी पड़ती है जब पीती है आराध्या। तो मैंने उसको बोला कि फेस्टिवल है और ऐसे मत करो कि जिसके लिए मुझे बार बार कहना पड़े। तो शी वॉज़ लाइक कि फेस्टिवल है तो क्या पूड़ी बनेगी आज? तो मैंने कहा खानी है तुझे तो? मैंने कहा हाँ बनाओगी, अभी सुबह सुबह बना सकती हो? उन्होंने कहा बन जाएगी पूड़ी, उसमें क्या बड़ी बात है। तो सब्ज़ी रखी हुई थी तो मैंने बजाय तवे के कढ़ाई चढ़ा ली और फिर बन गई गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और सब्ज़ी के साथ फिर चाय चढ़ा दी थी। तो पूड़ी सब्ज़ी, बच्चे दोनों हेल्प कर रहे थे इस टाइम पे मेरी। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने क्विकली आओ बहन बातें करे का ये वाले वीडियो शूट किया जो आपने देखे होंगे आज ही, शिवरात्रि वाले दिन ही। उसके बाद शूट निपटाने के बाद काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया था। सब लोग नहा चुके थे अब इस टाइम तक। तो मैं तौलिया लेके ऊपर आ गई थी। बाल मैंने धोए थे, सॉक्स वगैरह नहीं पहने थे। मौसम ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर में गर्मी लगने लगती है, थोड़ी देर में ठंड लगने लगती है। तो मैं यहाँ जीने पर बैठकर और थोड़ी देर का जो एडिटिंग का काम था, थंबनेल वगैरह बनाने थे, वो मैंने यहाँ पर बनाए। देन लंच, फिर थोड़ी देर का रेस्ट और हो गई थी शाम। अब मैं शाम को चली गई थी बाहर। बाहर क्यों गई थी? एक तो जो ये वाली कोन वाली धूप बत्ती रहती है ना, ये एक शॉप पे मैं लाई थी पिछली बार, ये बहुत अच्छी मतलब निकली थी। इस बार मुझे मिली हैं यहाँ पे चंदन की, उनके पास पैकेट ही एक बचा था। तो फिर मैंने वहाँ से आके फिर शाम का दीपक जलाया। एक्चुअली अगर जो आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो मैं ब्लाउज़ डाल के आई थी ना स्टिचिंग के लिए, तो आज उन्होंने देने के लिए कहा था टेलर ने। लेकिन आज जब मैं लेने के लिए गई तो उनकी शॉप ही बंद पड़ी थी। तो मैं खैर वो तो काम हुआ नहीं, उसको मैं कल स्कूल से आते हुए फिर लेके आऊँगी। बाकी मैं फिर धूप बत्ती वगैरह ले आई थी। अब शाम का दीपक जल गया। अब ये सारी तैयारी है पाव भाजी की, क्योंकि कल ही आरोही ने मतलब फरमाइश की थी कि मम्मी कुछ मतलब मुझे पाव भाजी या इडली सांभर एक चीज़ खानी है। तो एक चीज़ और मैंने मतलब उसको बोला एक चीज़ बता। तो फिर पाव भाजी पे डील कल ही हो गई थी कि भैया कल पाव भाजी बनेगी शाम में। अब क्योंकि किसी का व्रत वगैरह नहीं है इसलिए प्याज वगैरह का कोई वो नहीं है। अगर व्रत होता तो फिर सोचना पड़ता कि क्या बनाएं जिसमें प्याज ना डले। तो अभी हमने ये सारी जो है प्याज चॉप कर ली है। इसके बाद टमाटर, तो पाव भाजी में मटर डालूँगी बस सब्ज़ी में, और कुछ अवेलेबल नहीं है सही बताऊँ तो अभी मेरे पास ना गाजर है और ना ही कुछ और है जो मैं डालूँ। तो सिंपल आलू डलेगा, मटर डलेगी और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ये सब चीज़ें डाल के ही पाव भाजी बनेगी। साथ में थोड़ा सा पनीर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और जी मक्खन डालेंगे, तो इससे आ जाएगा फ्लेवर। बाकी खट्टे खट्टे के लिए थोड़ा सा इमली का पानी रखा हुआ है। बाकी अभी मैं गई थी जब तो नींबू भी आ गए हैं, नींबू ले आई थी तो नींबू भी डाल देंगे, ये होगा। तो इस तरीके से पाव भाजी बनेगी। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे अब किचन में, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था हेल्प करने का मेरी। तेल डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा प्याज डाला है, जितना पीसा था प्याज हल्का सा सौटे करके फिर टमाटर डाल दिया। और यहाँ हम दोनों लगे हुए हैं काम में। इतने प्याज टमाटर भुन रहा है, उधर मैं आलू को छील रही हूँ ताकि वो मैश हो जाए। आलू की ज़रूरत बाद में ही पड़ेगी, इसलिए ये भूनने का काम पहले निपट रहा है। थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, धनिया डाल दी, इसके बाद डाल दी इसमें लाल मिर्च। और जी इसमें किचन किंग मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि इसमें जा रहा है पाव भाजी मसाला एवरेस्ट का। अब ये डाल दिया, थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डाल दी और इसको अब मिला लिया। जब मसाला अच्छे से भुन गया, इसको ढक के थोड़ा सा तेल छोड़ देगा ये। इतने सारे आलू छिल गए हैं तो मैंने इन्हें पाव भाजी मैशर से मैश कर लिया। चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं।
और जल्दी बनाना हो तो जब आलू उबाले थे तभी एक कटोरे में करके मटर में भी सीटी लगा दें तो मटर बहुत जल्दी से बॉईल हो जाती है। लेकिन मैं भूल गई और अलग से मटर उबालने की बजाय अब मुझे मटर इसी में गलानी पड़ेगी। तो जब मसाला भुन गया था फिर अब मटर इसमें रख दी है। अब मटर के ही गलने का इंतज़ार है, बाकी इसमें बिल्कुल भी रेसिपी में टाइम नहीं लगता। अगर आपकी आलू और मटर दोनों बॉईल हुई हुई हैं तो बस 10 मिनट लगते हैं प्याज मसाला ये सब भुनने में, और उसके बाद आलू मिलाओ, थोड़ा सा पानी मिलाओ, 5-1 मिनट और कुक करो, पाव भाजी रेडी हो जाती है। लेकिन यहाँ हमें देर लग गई क्योंकि मटर गल नहीं रही थी जल्दी से। ताज़ी मटर थी फिर भी उसको टाइम लग रहा था। अब ये थोड़ी सी गल गई है, समझिए 80% गल चुकी है। तो आलू इसमें मिक्स कर दिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाती जा रही हूँ क्योंकि पाव भाजी जो है वो पतली पतली ही अच्छी लगती है, थिकनेस वाली नहीं। ना घर में किसी को अच्छी लगती है ना वैसे ही अगर टेक्निकली भी देखें तो भी पतली बनती है। फिर मैंने पाव भाजी मैशर से ही इसको मैश कर दिया और अब मैं इसमें मिला रही हूँ नींबू। तो लगभग 2 नींबू मैंने इसमें निचोड़े थे, आधा नींबू ऐसे ऐसे करके ताकि बीज मेरे हाथ में आ जाए। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है, फिर इसको चला रहे हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो क्योंकि नमक वगैरह जैसे थोड़े में डाला था, अभी इतनी सारी हो जाती है तो हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, तो आप उस हिसाब से इस टाइम पे एडजस्ट कर लो। अब मैंने ले लिया थोड़ा सा पनीर, इसको बजाय ग्रेट करने के बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वायर पीसीज में काट के डाल दिया है क्योंकि मैंने देखा है कि जो ग्रेट करके डालते हैं ना वो बिल्कुल ही मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता इतना सा भी कि आ भी रहा है ज़रा सा, ये कम से कम थोड़ा बहुत तो आएगा। और इसमें थोड़ा सा डाल दिया 1 चम्मच के करीब मक्खन। अब मक्खन डालने के बाद आखिरी चीज़ जो बची है वो बची है हमारी हरी धनिया। तो हरी धनिया मैंने ये कांच के बॉक्स में रखी हुई है, आपको दिखाया था, ये सेट ऑफ 3 आया था। इसमें धनिया बिल्कुल सही से बनी रहती है, बहुत ज़्यादा अगर बड़ी गड्डी है तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी है तो आ जाती है। जैसे सब्ज़ी वगैरह के साथ देते हैं ना, उसमें इसमें कोई कागज़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने धनिया इसमें काट के डाल दिया। अभी खट्टा कम लग रहा था तो थोड़ा सा इमली का पानी इसमें डाल दिया। अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने टेस्ट की, उन्हें लगा कि खट्टा बिल्कुल ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग खट्टा ये थोड़ा कम रह गया क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा खट्टी पाव भाजी पसंद है। खैर अब उन्हें लगा ठीक है इससे ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, तो फिर वो ओके हो गई है अब यहाँ पर। और ये पाव इस बार आए हैं इंग्लिश ओवन के, ये उससे मंगाए थे जेप्टो से, तो ये पूरे जुड़े हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा ना ऐसे ही रोटी की तरह इतना बड़ा 6 का 6 सिक जाएगा, लेकिन मैंने जब काटा तो मुझे नहीं लगा, तो मैंने तो इन्हें अलग अलग कर दिया। दूसरा पीस फिर उन्होंने खुद काटा तो वो वास्तव में वो ऐसी शीट सी निकल गई। अब मैंने तो इनको अलग अलग कर दिया जैसे नॉर्मल बनाते हैं उस तरीके से, फिर इन्हें मैंने मक्खन में सेक लिया। अब इतने इनको दबाने के लिए मैं पाव भाजी मैशर वो धो के लाई ना, इतने ये देखो थोड़े से ऐसे लग रहे हैं हल्के हल्के से ज़्यादा काले से पड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही जल गए हैं, पर हाँ जितने हल्के से रेड से होने चाहिए ये थोड़े ब्लैक से होने लगे। अब मैंने इनको पाव भाजी मैशर से ऐसे दबा दो ना तो पाव इतनी जल्दी सिकते हैं और अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया। मतलब आपका जो ये सेकने का समय है ना 25% भी नहीं रह जाएगा, बहुत जल्दी इससे सिक जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पाव सिक गए हैं और दूसरी तरफ हो गई है रेडी भाजी। अब मेरे हस्बैंड ने निकालनी शुरू कर दी थी इन बच्चों के लिए प्लेट्स, उसके बाद अपनी निकाली और सबसे लास्ट वाला जो सिक के जाएगा पार्ट वो मैं ले लूँगी। अब हम करेंगे डिनर, देन मेरे रेगुलर किचन क्लीनिंग के काम एंड देन एडिटिंग ये सब होगा, और उसके बाद यहाँ पर मेरा दिन ख़त्म हो जाएगा। कल के स्कूल की तैयारी करूँगी। फ़िलहाल इसी पाव भाजी के साथ ब्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।